हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और आप लोग की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है। आज हम लोग उसी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने के लिए भक्ति काल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? कबीर दास को, सूरदास को, तुलसीदास को या परमानंद दास को? रूपकों का बादशाह तुलसीदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति ईश्वर दास की हैं? राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, अंगद पैज या हितोपदेश? ईश्वर दास की रचना अंगद पैज हैं। राम भजन मंजरी अग्रदास की रचना है। उपासना बावनी अग्रदास की रचना है और हितोपदेश नारायण पंडित की रचना है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। श्रृंगार सोरठा के रचयिता कौन है? रहीम, सेनापति, केशवदास या पुष्कर कवि? श्रृंगार सोरठा के रचनाकार रहीम हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? हरिदासी संप्रदाय की, सखी संप्रदाय की, निम्बार्क संप्रदाय की या चैतन्य संप्रदाय की? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, निम्बार्क संप्रदाय की है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। तुलसीदास के किस काव्य ग्रंथ में समन्वय की विराट चेष्टा की गई है? दोहावली में, रामाज्ञा प्रश्नावली में, रामचरितमानस में या विनय पत्रिका में? रामचरितमानस में समन्वय की विराट चेष्टा की गई है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक हैं? रामचरितमानस में, कवितावली में, विनय पत्रिका में या दोहावली में? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कवितावली में है। अगला प्रश्न है, अलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ था? उत्तर भारत में, महाराष्ट्र में, पूर्वोत्तर भारत में या दक्षिण भारत में? अलवार भक्तों का मूल स्थान दक्षिण भारत में था। अगला प्रश्न है, इनमें से तुलसीदास की कृति कौन सी है? साहित्य लहरी, पार्वती मंगल, बरवै नायिका भेद या कवित रत्नाकर? पार्वती मंगल तुलसीदास की रचना है। साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास हैं। बरवै नायिका भेद रहीम की रचना है और कवित रत्नाकर सेनापति की रचना है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, 1375 से 1700 ईस्वी, 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं? डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा 1350 से 1650 ईस्वी मानी है। अगला प्रश्न है, वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत कबीर या संत रैदास? वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक संत ज्ञानेश्वर हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बच्चन सिंह ने या डॉक्टर नगेंद्र ने? भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य के अष्टछापी शिष्यों में प्रथम शिष्य कौन थे? सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास या कृष्णदास? वल्लभाचार्य के अष्टछापी शिष्यों में प्रथम शिष्य कुंभन दास थे। अगला प्रश्न है, भक्तमाल में कितने भक्तों के चरित्र का वर्णन है? 100, 200, 150 या 300? भक्तमाल में 200 भक्तों के चरित्र का वर्णन है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। कृष्ण गीतावली के रचयिता कवि कौन है? नंददास, तुलसीदास, सूरदास या रसखान? कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास हैं। अगला प्रश्न है, काशी में तुलसी ने किस गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन किया? नरहरिदास के पास, राघवानंद के पास, शेष सनातन के पास या गंगाराम ज्योतिषी के पास? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, शेष सनातन है। अगला प्रश्न है, कली कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो पंक्ति किस कवि की है? रसखान की, नाभादास की, नंददास की या मीराबाई की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, नाभादास की है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। केशव कही न जाय का कहिए पंक्ति किस कवि की है? केशवदास की, तुलसीदास की, सूरदास की या विद्यापति की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, तुलसीदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं।
मदनाष्टक के रचयिता कौन हैं? नंददास, कुतुबन, सूरदास या रहीम? मदनाष्टक के रचयिता रहीम हैं। अगला प्रश्न है, तापसी शाखा का गठन किसने किया? अग्रदास ने, द्वारिकादास ने, कृष्णदास पहारी ने या तुलसीदास ने? तापसी शाखा का गठन द्वारिकादास ने किया। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में, भोजपुरी में, अवधी में या मागधी में? रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग किस कवि की उक्ति है? रैदास की, तुलसीदास की, सुंदरदास की या कबीरदास की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी तुलसीदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की किस रचना को भक्तों के हृदय का कंठाहार कहा जाता है? रामचरितमानस को, विनय पत्रिका को, गीतावली को या कवितावली को? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विनय पत्रिका को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? 9, 8, 10 या 12? भक्तमाल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, नृसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी या शंकराचार्य? नृसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य विष्णु स्वामी थे। अगला प्रश्न है, कबीर परचई के रचयिता कौन है? नाभादास, अनंतदास, सूरजदास या मलुकदास? कबीर परचई के रचयिता अनंतदास हैं। अगला प्रश्न है, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? नानक, हरिदास निरंजनी, जंभनाथ या दादू दयाल? बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जंभनाथ थे। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को किस आलोचक ने हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? मिश्र बंधु ने, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अगला प्रश्न है, प्रेम गाथा परंपरा का सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस ग्रंथ शुक्ल जी ने किसे माना है? मृगावती को, मधुमालती को, पद्मावत को या सत्यवती कथा को? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पद्मावत को माना है। अगला प्रश्न है, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रज्जब, दादू दयाल, श्रीचंद या मलुकदास? उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद हैं। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे? सुंदरदास, दादू दयाल, कबीरदास या रैदास? संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि सुंदरदास थे। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? सृष्टि का, संसार का, कयामत का या सिद्धांत का? आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। अगला प्रश्न है, विरह वर्णन के अंतर्गत पद्मावत में 12 मासा का प्रारंभ किस महीने से जायसी ने किया है? वैशाख महीने से, चैत महीने से, आषाढ़ महीने से या जेठ महीने से? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आषाढ़ महीने से किया है। अगला प्रश्न है, अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन है? नंददास, सुंदरदास, कृष्णदास या हित हरिवंश? अनेकार्थ मंजरी के रचनाकार नंददास हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य या रामदास? सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं, सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? चंद्रवरदाई, जगनीक, तुलसीदास या विद्यापति? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए चंद्रवरदाई हैं। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता इनमें से कौन है? नरहरिदास, नाभादास, हरिदास या कुंभनदास? भक्तमाल के रचयिता नाभादास हैं। अगला प्रश्न है, ज्योतिष ग्रंथ खेट कौतुक जातकम के रचयिता कौन है? तुलसीदास, सेनापति, रहीम या केशवदास? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रहीम हैं। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं,
श्री भट्ट किस संप्रदाय से संबंधित हैं? निम्बार्क संप्रदाय से, वल्लभ संप्रदाय से, सखी संप्रदाय से या श्री संप्रदाय से? श्री भट्ट निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य काल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? भक्ति काल, रीति काल, पूर्व माध्यमिक काल या इनमें से कोई नहीं? पूर्व मध्य काल के लिए शुक्ल जी ने भक्ति काल नाम दिया है। अगला प्रश्न है, निम्बार्काचार्य ने इनमें से किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया? विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद या शुद्धाद्वैतवाद? निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत का प्रवर्तन किया है। अगला प्रश्न है, इनमें से अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है? रामचरितमानस, चित्रावली, पद्मावत या चंदायन? अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति चंदायन है। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? मृगावती को, चंदायन को, सत्यवती कथा को या मधुमालती को? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मृगावती है। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल नीलमणि नामक भक्ति भावना का शास्त्रीय ग्रंथ के रचयिता कौन है? नंददास, रूप गोस्वामी, वल्लभाचार्य या स्वामी हरदास? उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के रचयिता रूप गोस्वामी हैं। अगला प्रश्न है, रूप मंजरी के रचयिता कौन है? सूरदास, नंददास, कृष्णदास या नारायण दास? रूप मंजरी के रचयिता नंददास हैं। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? अनेकार्थ मंजरी, रास पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला या प्रेम वाटिका? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी प्रेम वाटिका नंददास की रचना नहीं है। प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान हैं। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता में किसके शिष्यों का जीवन वृत्त है? विठलनाथ के, वल्लभाचार्य के, गोकुलनाथ के या मलुकदास के? 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ। यह कथन किसका है? सूरदास का, वल्लभाचार्य का, विठलनाथ का या नंददास का? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विठलनाथ का है। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। सूरदासकृत सूर सागर में कितने स्कंध हैं? 10, 8, 12 या 7? सूर सागर में 12 स्कंद हैं। अगला प्रश्न है, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, राम कुमार वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? ज्ञानदेव को, नामदेव को, विवेकानंद को या चैतन्य महाप्रभु को? विठोबा का भक्त नामदेव को माना जाता है। तो आज के प्रश्न कैसे रहे और आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं लौटूंगी नए प्रश्नों के सेट के साथ। तब तक आप लोग हंसते और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।